हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विष्णु स्मार्ट क्लासेस। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है। रूट वाले जोड़, घटाव, गुणा और भाग, यानी रूट वाली जो संख्याएं हैं उनके जोड़, घटाव और गुणा, भाग। तो अक्सर करके क्या होता है कि जब भी रूट वाली संख्याओं को देखते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि किस तरीके से जोड़ें, कैसे घटाएं, कैसे भाग करें, कैसे गुणा करें। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको बिल्कुल आज सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं कि इन चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने लिया है रूट का जोड़, ठीक है, फिर आपका क्या है रूट का घटाव, और फिर आपका रूट का गुणा, और फिर सबसे बाद में आपका आएगा रूट का भाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट के जोड़ कैसे कर। तो देखिए रूट वाली संख्याओं को आपको कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूट 5 प्लस रूट 5। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता दूं इसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में लिखा है रूट 2, यानी रूट में 2 लिखा है। अब ये कितना है सबसे पहले ये देखेंगे। तो ये कितने रूट 2 हैं, यानी कितने रूट 2 हैं। तो इसके आगे जो नंबर होगा वो ये बताएगा कि ये संख्या कितनी है रूट में। तो जैसे मैंने लिखा ये 1, तो 1 रूट 2 है। मैंने लिखा यहाँ पे 2, तो ये 2 रूट 2 हैं। ठीक है, तो इस तरीके संख्याओं को पहचानना है। जैसे यहाँ लिखा है आपका 3 रूट 5, तो आपका ये रूट 5 है, कितने 3 है, कितने 3, तो इसको बोलेंगे 3 रूट 5। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं संख्याओं को। तो देखिए पहले दे आपका रूट 5 प्लस रूट 5, तो ये रूट 5 आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये 1 रूट 5 है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे रूट 5 है, तो ये कितना है, ये भी 1 रूट 5 है। तो जब भी सेम नंबर है, देखिए जब भी आप नंबरों को जोड़ेंगे तो रूट वाली संख्या सेम होंगी तभी जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर लिखा है रूट 2 और प्लस रूट 2, तो ये 1 रूट 2 है, ये भी 1 रूट 2 है। तो रूट के अंदर अगर सेम होंगे तभी जोड़ेंगे। तो 1 और 1 2, तो ये 2 रूट 2 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा आपका 3 रूट 3 और प्लस यहाँ लिखा है 3 रूट 2, तो रूट के अंदर संख्या कैसी अलग अलग है, तो ये जुड़ेंगी नहीं, ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप संख्याओं को जोड़ या घटाव करेंगे तो रूट के अंदर संख्या सेम होंगी तब जोड़ेंगे। ये क्या आपका 1 रूट 5, ये 1 रूट 5, तो कितने हो जाएंगे 2 रूट 5। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। सेकंड वाला देखिए, ये 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, तो ये रूट 3, ये भी रूट 3, तो ये कितने रूट 3 है, 4 रूट 3 है, और ये कितने 2 रूट 3, तो 4 और 2, सॉरी 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, कितने क्या है ये रूट 3, तो ये 6 रूट 3 हो जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 रूट 7 और प्लस 2 रूट 7। तो देखिए मैंने क्या बताया था, रूट में संख्या सेम होंगी तभी जोड़ी जाएंगी, तभी घटाई जाएंगी। तो रूट में अलग अलग है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 3 रूट 7 और प्लस के 2 रूट 2, यही हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम रूट का घटाव। तो इसी तरीके से आपको रूट वाली संख्या को घटाव भी कर लेने हैं। तो सेम संख्या होंगी रूट के अंदर तभी वो घट सकती हैं। जैसे यहाँ क्या देखिए, ये रूट 5 है, ये रूट 5 है, तो हम घटा सकते हैं। अब ये कितने रूट 5 है, 1 रूट 5, और ये भी 1 रूट 5 है, आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब 1 रूट 5 में से 1 रूट 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0। कैसे, वैसे ही होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है और -2 है, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो ऐसे ये हो गया। अब ये देखिए ये कितना है 4 रूट 3 और ये -2 रूट 3। अब ये रूट 3 कितने हैं आपके पास में 4, और ये कितने हैं 2 रूट 3 है। तो 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2 बचे, और पीछे क्या आपका रूट 3। ठीक है, आपको याद ये रखना है कि रूट में संख्या सेम होंगी तभी जोड़ी जाएंगी, तभी घटाई जाएंगी। ठीक है, सेकंड देखिए 3 रूट 7 और -2 रूट 7। अब देखिए रूट में यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो ये घटाई नहीं जा सकती, तो ऐसे ही इनको लिख देंगे हम 3 रूट 7 और माइनस के 2 रूट 7। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे हम करते हैं रूट के गुणा। अब देखिए रूट के गुणा, तो आपको रूट के गुणा किस तरीके से करने हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है रूट 2 और गुणा में रूट 2, तो आपको क्या करना है इसमें देखिए, जब भी रूट के अंदर संख्या सेम रहेंगी और गुणा करना है तो क्या करते हैं, वो रूट कैंसिल हो जाता है, ओनली वो नंबर आ जाता है जिसके अंदर जो नंबर है। जैसे यहाँ रूट 3 है और गुणा रूट 3 हो रहा है गुणा में, तो नंबर सेम है और रूट चढ़ा हुआ है, तो क्या रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट 5 है और गुणा ये रूट 5 है,
तो रूट के अंदर 5 5 है, तो रूट कैंसिल, खाली 5 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। ऐसे देखिए ये क्या है, रूट 3 गुना रूट 3, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 रूट 2 गुणा रूट 2, ये है, इसका आपको गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना है कि जब भी देखिए यहाँ पे 2 रूट 2 और गुणा रूट 2 ऐसे लिखा हो, यानी कोई और भी नंबर होता, तो देखिए पहले आप ये देखिए रूट वाला देखिए, ये रूट वाला, तो ये रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 आएगा। अब इसके आगे क्या 1 है, तो आप 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा। ठीक है, ये हल कर लिया। अब आप रूट 2 का गुणा रूट 2 से करेंगे, तो देखिए दोनों सेम है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 आएगा, और बीच में गुणा लगा लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे 3 रूट 2 और गुणा में यहाँ पे 4 रूट 2 ये लिखा है, तो देखिए पहले संख्या का आगे वाली संख्या का गुणा कर लिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर गुणा लगाएंगे। अब रूट वाली का रूट वाली से गुणा करेंगे, तो रूट 2 का गुणा रूट 2 से करेंगे, सेम संख्या है ना, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 आएगा, तो 12 दूनी 24। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब इन्हें हल करेंगे। ये क्या है देखिए 2 रूट 2 और ये क्या है रूट 2, तो यहाँ 1 मान सकता हूँ। अब 2 का गुणा में 1 से करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर गुणा। अब रूट 2 का रूट 2 से करेंगे, संख्या कैसी है, सेम है, रूट है, तो रूट कैंसिल हो, खाली नंबर आता है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 रूट 2 और गुणा 2 रूट 3, यहाँ पे कैसे है देखिए रूट में संख्या कैसी है, अलग अलग है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट 3 है और गुणा में रूट 2 है, तो रूट के अंदर देखिए संख्या कैसी अलग है, तो क्या करते हैं रूट यहाँ लिखेंगे और आपस में गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है रूट 3 और यहाँ लिखा है रूट 5, तो रूट के अंदर संख्या कैसी अलग अलग है, तो क्या करेंगे रूट लगाएंगे और 5 तिया 15। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसे देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ रूट 2 है और यहाँ रूट 3 है, अलग अलग है। सबसे पहले आप संख्याओं गुणा कर लो, 7 दूनी में 14, यहाँ गुणा लगाएंगे। अब ये रूट 2 और ये रूट 3 अलग हैं, तो क्या करते हैं ऐसे लगाएंगे और 3 दूनी 6, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ये 14 हटा, ये 14 लिखेंगे, इस गुणा के चिन्ह को आप हटा दो, रूट 6 ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। आगे देखिए 4 रूट 3 गुणा 5 रूट 3, तो देखिए 4 का 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पंजे में 20, यहाँ गुणा लगाएंगे, रूट में दोनों सेम है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 आ जाएगा, 3 तो 20 तिया 60। आई होप आप ये भी समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं रूट का भाग। तो रूट का भाग कैसे करना है, देखिए रूट 3 का भाग रूट 3 में देना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले आगे वाले नंबर को लिखेंगे, फिर पीछे वाले नंबर को। अब सेम है दोनों, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका 1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे 2 रूट 5 और भाग 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 को ऊपर लिखेंगे और बटे में रूट 5, तो देखिए रूट 5 से ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है, ये क्या आपका 4 रूट 12 और डिवाइड और इस भाग करना है रूट 3 से, तो क्या लिख सकते हैं 4 रूट 12 और बटे में रूट 3। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये रूट 12 है ना, तो इस रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 गुणा रूट 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 तिया 12 और ये रूट आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो मैं इसे लिखूंगा, ये 4 तो है ही है, 4 गुणा, अब रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 गुणा रूट 4, 4 तिया 12 और रूट चढ़ जाएगा, 4 आगे है ये, और बटे में क्या है रूट 3, तो इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 4 बचा और ये क्या है रूट 4। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में ये वीडियो अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।